रोशनियों का शहर डाकुओं के हाथों यरगमाल। कराची में 2 घंटे में डकैती के दौरान फायरिंग के 4 वाकयात में 4 शहरी जख्मी। साइट एरिया में डाकुओं ने शहरी को 2 गोलियां मारी और लूट कर फरार हो गए। न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब डकैती के दौरान डाकुओं ने शहरी को गोली मार दी। गोली शहरी की गर्दन में लगी, शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। मंगूपीर हारूनाबाद में डकैती, डाकुओं की फायरिंग से 55 साला शहरी जख्मी, मुल्जिमान फरार। कराची मलीर नदी के करीब कोरंगी कॉजवे पर मुसल्लह अफराद की लूटमार, पुलिस मौके पर पहुंच गई, मुल्जिमान फरार। सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन को कराची के यासीनाबाद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सदर ममलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, सियासी जमातों के नुमाइंदों, पुलिस हुक्काम और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का अतहर मतीन के कत्ल के खिलाफ एहतजाज, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। वाक़ई की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी, मौके से मिलने वाले खौल का फोरेंसिक करवा लिया गया। मोटरसाइकिल चोरी और फरोख्त में मुलव्वस मुल्जिमान का डेटा इकट्ठा कर लिया गया। 1 साल के दौरान जेल से रिहा होने वाले मुल्जिमान की फहरिस्त भी बना ली गई। नॉर्थ नाजिमाबाद थाने में 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। स्ट्रीट क्राइम की वजह से लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं। इसकी एक वजह माशी सूरत हाल वजह है। इनके बावजूद जिम्मेदारी हमारी 3 और 4 डिफरेंट लीड्स पे काम कर रहे हैं। इस संदोनाक वाक़े में जो मुलव्वस है उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे जल्द। पूरी उम्मीद है कि बेहतरी आएगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। वज़ीर आला सिंध को भी सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश, बतौर वज़ीर आला जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार। स्ट्रीट क्राइम की वजह मौशी सूरत हाल को करार दे दिया। अतहर मतीन के कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। कहा, स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस में तब्दीलियाँ की हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के टेंडर्स होने वाले हैं। सईद गनी कहते हैं, इक़दामात के बावजूद कराची में स्ट्रीट क्राइम में कमी नहीं आई। पूरे मुल्क में चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। हलीम आदिल शेख कहते हैं, पहले थानों की बोलियां लगती थीं, अब SSP और DIG भी ठेके पर दिए जा रहे हैं। पुलिस अफसरान भत्ताखोरी और मंशियात फरोशी को फ़रोग़ देने में लगे हैं। कराची पर डाकुओं का कब्जा है, मज़ाहमत करना छोड़ दें। वसीम अख्तर का शहरियों को मशवरा। कहा, कोई पुरसाने हाल नहीं, खुद को बचाना होगा। आमिर खान भी सिंध हुकूमत पर बरहम, बोले सिंध हुकूमत ने सूबा तबाह कर दिया। स्ट्रीट क्राइम में लोगों की जानें जा रही हैं। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में गैर मकामी लोग हैं जिनको शहर का दर्द नहीं। पुलिस और डाकुओं का गठजोड़ है। हाफिज नईमुर रहमान बोले, शहर में जानो माल महफूज नहीं, क्या आवाम टैक्स देना छोड़ दें? स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ एहतजाज करें। जेम्स फॉकनर की PSL को दागदार करने की साजिश, PCB पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मेगा इवेंट छोड़कर वतन वापस रवाना। जराए का कहना है, फॉकनर ने नशे की हालत में होटल में हुल्लड़बाजी की, हेलमेट मारकर फानूस और बल्ला मारकर लाइटें तोड़ दी। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम से भी बदतमीजी। पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी का ख्याल किया, वरना जेम्स फॉकनर जेल जा सकते थे। जेम्स फॉकनर कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड का हिस्सा थे। आपको वैसे उनको जाने नहीं देना चाहिए था। इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए थी, इसकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद जो भी एक्शन है वो होना चाहिए कि आपके जो लॉ एंड ऑर्डर हैं उनको कोई भी वो लाइन क्रॉस करते हैं या फॉरेनर्स हो या जो भी हो। PCB और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जेम्स फॉकनर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को अगले PSL में शामिल नहीं किया जाएगा। PCB और फ्रेंचाइज मालिकान का मुत्तफ़िक़ा फैसला। कौमी क्रिकेट बोर्ड का कहना है, जेम्स फॉकनर का रवैया काबिल मज़म्मत है। तौहीन आमेज़ रवैये के बावजूद फॉकनर शिकायत के अजाले का यकीन दिलाया था। जेम्स फॉकनर गुज़िश्ता सालों में मुआहदों की खिलाफ वर्जी पर कई टीमों से बाहर हुए। तमाम खिलाड़ियों ने PCB के इंतजामात की हमेशा तारीफ की है। साबिक कौमी कप्तान यूनुस खान कहते हैं, PSL का हिस्सा रहा हूँ, कभी मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। सोशल मीडिया हो या TV, जाली खबरें चलाने वाले होशियार। पकड़े गए तो कैद भी होगी और जुर्माना भी। हुकूमत का पीका एक्ट में तरमीम का फैसला, विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी।
आइंदा हफ्ते ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। जाली खबर देने पर कैद की सजा बढ़ाकर 5 साल करने की तजवीज़। 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जाएगा। रियासती इदारों और कौमी शख्सियात के खिलाफ मन घड़त खबरों पर कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, काबीना को मंजूरी के लिए 2 अहम कानून भेजे गए। दूसरे कानून के तहत पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन मुहिम में शिरकत की इजाज़त होगी। अगर मैं ये कहूँ कि राब्ता नहीं हुआ तो ये भी बात नुकसान में है, और अगर मैं ये कहूँ कि राब्ता हुआ है तो ये बात भी मुनासिब नहीं है। तो इसलिए आप ये समझें कि जवाब देने से गुरेज की। जहांगीर तरीन से शहबाज शरीफ के बाद बिलावल भुट्टो से भी खुफिया मुलाकात। अपोजिशन रहनुमाओं ने अदम एतमाद के लिए नाराज पीटीआई रहनुमा से मदद मांगी। शहबाज और जहांगीर तरीन का राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। बिलावल से 2 रोज़ कबल होने वाली मुलाकात में जहांगीर तरीन ने सोचने के लिए वक्त मांगा। सीनियर लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह का मुलाकात की तरदीद या तस्दीक से इनकार। कहा, इनकार कर दूं तो इसका भी नुकसान होगा, इकरार करूं तो वो भी मुनासिब नहीं। शहबाज शरीफ रोज़ 2-3 मुलाकातें करते हैं, हर बात मुझे नहीं बताते। जहांगीर तरीन साहब पार्टी के साथ रहेंगे और किसी तौर पे भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में कोई खतरा है ना पंजाब में। फजल खान है, बिलावल है, मरीम है, शहबाज शरीफ है, ये सारे बोने। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपोजिशन पर गोलाबारी। तरीन से यारी, कहते हैं यकीन है जहांगीर तरीन पार्टी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अदम एतमाद लाने वाली अपोजिशन का मुंह और मसूर की दाल। अपोजिशन पर तो इनके घर में कोई एतमाद नहीं करता। बिलावल, फजल, मरियम, शहबाज बोने हैं। इमरान खान के लेवल का पाकिस्तान में कोई नहीं। मावन खूसी शहबाज गिल ने कहा, साइलेंट मोड पर लगे, मिन्नतें करें या दोस्त ममालिक से पैगाम भिजवाएं, अब ढील नहीं मिलने वाली। वज़ीर आज़म इमरान खान किसी से खौफजदा नहीं। अपोजिशन की मुमकिना तहरीक अदम एतमाद से निपटने के लिए वज़ीर आज़म मुतहर्रिक। MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद जाएंगे। गवर्नर सिंध, वज़रा, PTI मरकज़ी क़यादत भी हमराह होगी। वज़ीर आज़म ने MQM क़यादत को दौरे के बारे में आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म को कराची के मसाइल और देरीना मुतालबात पेश किए जाएंगे। कराची के तरक्याती मनसूबों, MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म के दौरे से पहले राब्ता कमेटी मुतालबात की फ़हरिस्त तैयार करेगी। वज़ीर आज़म आइंदा दिनों में तमाम इत्तेहादी जमातों की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अवाम की मजीद बद्दुआएं न लें, खुदा का खौफ करें। बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 6 रुपये इजाफे का इम्कान पर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा, अवाम को महंगा तरीन वज़ीर आज़म कबूल नहीं, घर जाए। इमरान नियाजी इत्तेहादियों को वजारतों का रिलीफ दे सकते हैं तो आवाम को रिलीफ क्यों नहीं। हुकूमत महंगाई के बजाय मुखालफिन को काबू करने में मसरूफ़ है। अवाम सिर्फ इमरान नियाजी से निजात चाहती है, हम इनकी ख्वाहिशात पूरा करेंगे। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा का मलीर कैंट का दौरा। ISPR ने बताया, शुरका ने पूरा दिन फौजियों के साथ गुजारा। मुख्तलिफ हथियारों और आलात की नुमाइश देखी। शुरका को मुसल्लह अफवाज से मुताल्लिक दस्तावेजी फिल्म में भी दिखाई गई। शुरका ने यादगार शोहदा पर फातह खानी की और फूल चढ़ाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दुबई एक्सपो का दौरा। अरब अमारात के वज़ीर रवादारी और बकाए माहमी से मुलाकात। शेख नहयान बिन मुबारक का पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान। सरमायाकारी लाहौर में तामीरात के शोबे में की जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो अमारात की क़यादत का कारनामा है। अरब अमारात की कायदाना सलाहियतें अनमोल हैं। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में तालिबात के साथ छेड़खानी। इंतजामिया ने तालिबा की टिकटॉक बनाने वाले तालिब इल्म के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। नौजवान अरसलान ने अचानक तालिबा को धक्का देकर टिकटॉक बनाया। यूनिवर्सिटी में लड़कियों से बदतमीजी की मजीद वीडियोस भी सामने आ गईं। वाइस चांसलर का तहकीकात का हुक्म। लाहौर की अदालत में अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम केस की समाअत। मीशा शफी की हाजिरी से माफ़ी और प्लीडर मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अली जफर के वकील ने कहा, मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर अली जफर की किरदार कुशी की।
चालान के मुताबिक मीशा शफी समेत दीगर मुल्जिमान अपनी सफाई में ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सके। मदीना मुनव्वरा खवातीन के लिए दुनिया का महफूज तरीन शहर करार। ट्रैवल कंपनी इंश्योर माई ट्रिप का सर्वे रिपोर्ट में खवातीन के रात के औकात में महफूज तन्हा सफ़र और सिनफी बुनियाद पर हमले के खतरात का जायजा लिया गया। थाईलैंड का शहर चियांग माई दूसरे और दुबई तीसरे नंबर पर रहा। HBL PSL 7 का एक और सुपर मुकाबला। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 66 रन से शिकस्त देकर प्लेऑफ मरहले तक रसाई हासिल कर ली। इस्लामाबाद 198 रन के ताक़ुब में 131 रन बना सकी। तूफानी सेंचुरी पर हैरी ब्रूक प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट में आज 2 मैचेस होंगे। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा। हर लम्हा पुरजोश का हर लम्हा मकबूल। अदाकारा ईशल फयाज आज शो में मेहमान बनी। खेला शरारतों भरा खेल वसीम बादामी के साथ। अदाकारा ईशल पॉइंट्स टेबल पर रिकॉर्ड तोड़ सकेंगी या नहीं। इस हफ्ते बुशरा अंसारी 6.6 स्कोर के साथ अब तक सबसे आगे हैं। प्रोग्राम में यूनुस खान और तनवीर अहमद के माहिराना तज्जिए। आदि आतिफ और मुस्तफ़ा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का। और हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली मुश्किल में फंस गईं। साबिक शौहर ब्रैड पिट ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। एंजेलिना जोली ने गैर कानूनी तरीके से जायदाद के शेयर्स फरोख्त किए। ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली की 2014 में शादी हुई थी और 2 साल बाद अलहदगी हो गई थी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।